हेलो एस्पायरेंट। मोस्ट रिपीटेड थीम की इस सीरीज में आप सबका फिर से स्वागत है। हमने लास्ट में जो चैप्टर किया था, पहला चैप्टर जो हमने किया था वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। एक चैप्टर जो मैंने सेकंड किया था वो था ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में। मैंने क्या किया, मैंने इन चैप्टर में जो हर साल सवाल आते हैं, लगभग हर साल आने वाले सवालों की जो थीम है उस थीम का रिवीजन किया था कि कैसे सवाल आते हैं, और वो सवाल मेरे भी सही होने चाहिए जैसे बाकी स्टूडेंट के सही होते हैं। तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है महाजनपद। तो महाजनपद में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। महाजनपद चैप्टर में क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन का टाइप ऐसा होता है कि मान लो अगर आपको एक महाजनपद दे दिया गया, आपको महाजनपद दे दिया जाएगा, फिर इसकी राजधानी पूछ ली जाएगी, या फिर इसकी वर्तमान स्थिति यानी किस राज्य में है ये पूछ लिया जाएगा, या फिर किस नदी के किनारे है ये पूछ लिया जाएगा। यानी चार चीज़ें, एक चीज़ महाजनपद का नाम देकर राजधानी, वर्तमान स्थिति और नदी, ये पूछा जाएगा। तो हम शुरू करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ, जैसे कि अगर महाजनपद है तो महाजनपद की जानकारी हमें कहाँ मिलती है। इसकी जानकारी मिलती है हमें बौद्ध ग्रंथ में और जैन ग्रंथ में। तो जैन ग्रंथ कौन सा है? जैन ग्रंथ का नाम है, उस जैन ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र, जहाँ इसकी जानकारी मिलती है। और वो बौद्ध ग्रंथ कौन सा है जिसमें जानकारी है? बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपद जो टोटल हैं इनकी जानकारी मिलती है। अगर वो भी पूछ लो कुल महाजनपदों की संख्या कितनी है तो कुल महाजनपद 16 हैं। अब हम देखेंगे कि जो महाजनपद हैं इनके 16 महाजनपदों का नाम और इनकी राजधानी और साथ में नदी, और अगर किसी की वर्तमान लोकेशन जरूरी है तो वो लोकेशन। तो यहीं पे देख लेते हैं लोकेशन। शुरू करते हैं हम पहले महाजनपद से। मान लो पहला महाजनपद पढ़ते हैं हम अंग। अंग क्या है? अंग सबसे पूर्वी, ये सबसे पूर्वी महाजनपद है, सबसे पूर्वी महाजनपद है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी का नाम है चंपा। और इसी चंपा का एक दूसरा नाम भी था, पहले इस चंपा को क्या कहते थे? मालिना, मालिना कहते थे। अब ये वर्तमान में पड़ेगा कहाँ पर? ये पड़ेगा बिहार, ये पड़ेगा बिहार में। अगर नदी पूछे कोई तो नदी का नाम होगा चंपा नदी। तो क्या याद रखना है इसके बारे में? इसके बारे में याद रखना कि अंग जो महाजनपद है ये बिहार में है, चंपा इसकी राजधानी है, उसी का पुराना नाम मालिना है और चंपा नदी के किनारे है। दूसरा महाजनपद है मगध। मगध के बारे में क्या याद रखना कि ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। सारे महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? सबसे शक्तिशाली जनपद है मगध। अब मगध की राजधानी, मगध की राजधानी है गिरिव्रज। एक दूसरी राजधानी राजगीर, तीसरी राजधानी पाटलिपुत्र। यानी सबसे नई राजधानी, नवीनतम राजधानी पाटलिपुत्र थी। राजगीर इसकी पहली राजधानी थी, राजगीर ही थी, राजगीर को एक गिरिव्रज भी कहें। और इस महाजनपद के बारे में याद रखना कि ये बिहार में ये भी है। तो ये तो नॉर्मल है कि मगध कहाँ? मगध बिहार में। अगर नदी पूछोगे तो ये नदी आ जाएगी इसके पास सोन और चंपा, सोन नदी और चंपा नदी भी इसी जगह जाती है, यानी चंपा। तो सोन और चंपा नदी मगध महाजनपद से जाती है। अगला महाजनपद कौन सा आएगा? अगला महाजनपद आएगा काशी। काशी की राजधानी क्या है? काशी की राजधानी पड़ेगी वाराणसी। वाराणसी याद रखना है कि काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। इसकी लोकेशन अगर पता करो तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। किस नदी के किनारे पड़ेगा? तो गंगा नदी। आगे हम देखेंगे कि चौथा महाजनपद, चौथा महाजनपद है कौशल। कौशल नरेश, क्योंकि कौशल नरेश किसको कहेंगे? श्री राम को। और वहीं से याद रखेंगे कि इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी साकेत या श्रावस्ती। साकेत या श्रावस्ती इसकी राजधानी हो गई। आगे क्या याद रखना है कि यहाँ से नदी कौन सी जाएगी? तो यहाँ से याद रखना है तो गोमती नदी भी है और एक नदी सदानीरा। याद रखना गोमती और सदानीरा यहीं से। अगला महाजनपद, अगर अगला महाजनपद देखें वो है पांचवा महाजनपद। पांचवा महाजनपद कौन सा है? वो वत्स। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या है? राजधानी है कौशाम्बी।
ये है कहाँ, ये है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में किस नदी के किनारे है ये है यमुना नदी के किनारे, याद रखना है। छठा महाजनपद कौन सा आएगा, छठा आएगा अवंती, अवंती महाजनपद। अब इसकी राजधानी क्या है, उज्जैनी, इसी को कहते हैं माहिष्मती। जो मूवी देखते हैं उसमें कहते हैं माहिष्मती, वो यही है। तो ये है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है। अब इस कौन सी नदी है, अगर नदी के नाम देखा जाए तो यह नर्मदा नदी। सातवां महाजनपद कौन सा, सातवां महाजनपद है वज्जी। अब वज्जी की राजधानी है वैशाली, वज्जी की राजधानी वैशाली। अब वज्जी कहाँ पड़ेगा, बिहार में। अब इसमें क्या याद रखना है कि गंगा नदी के किनारे है। आगे याद रखना है आठवां मल्ल, एक महाजनपद है मल्ल, जिसकी राजधानी क्या है, राजधानी है कुशीनारा, इसी को कहते हैं पावा। ये कहाँ है, ये यूपी में है। एक अगला महाजनपद है चेदी, चेदी वंश के बारे में हम लोगों ने सुना है। तो जो चेदी है इसकी राजधानी क्या है, सुक्तिमती, चेदी की राजधानी सुक्तिमती। अब ये कहाँ पड़ेगा, केन नदी के पास में, केन नदी के पास में। आगे देखेंगे कुरु, अगला महाजनपद दसवां कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम भी था। तो यहाँ कौन सी नदी पड़ेगी, यहाँ भी नदी पड़ेगी यमुना। ग्यारहवां, ग्यारहवां क्या है, पांचाल, ग्यारहवां महाजनपद और पांचाल। अब इसकी राजधानी अहिच्छत्र, अगर अहिच्छत्र नाम में नहीं आएगा तो आएगा काम्पिल्य, काम्पिल्य या अहिच्छत्र। अब ये कहाँ पड़ेगा, ये यूपी में पड़ेगा, याद रखना है। 12वां महाजनपद कौन सा है, 12वां महाजनपद है सूरसेन। अब सूरसेन की राजधानी क्या पड़ेगी, सूरसेन की राजधानी पड़ेगी मथुरा, हमें याद रखना है। मथुरा कहाँ नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, है कहाँ, उत्तर प्रदेश में। आगे देखेंगे कि 13वां महाजनपद है वो है गांधार। और इसकी राजधानी अगर देखना तो इसकी राजधानी है तक्षशिला। अब तक्षशिला किस नदी के किनारे पड़ेगा, काबुल व स्वात, याद रखना काबुल नदी यहीं पर है, स्वात नदी भी यहीं पर है। अगला महाजनपद है 14 नंबर पे, वो महाजनपद का नाम आएगा कंबोज, कंबोज महाजनपद। अब इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है राजपुर, इसी को कहते हैं हाटक, राजपुर या हाटक इसी को कहते हैं कंबोज। अब ये क्षेत्र कौन सा है, तो ये क्षेत्र है यूपी का। 15वां महाजनपद है असमक, असमक सबसे दक्षिणी क्षेत्र है, सबसे दक्षिणी महाजनपद है। इसकी राजधानी है पोतन, इसी को क्या कहते हैं, पोटली। अब अगर नदी की बात करें तो ये नदी आएगी गोदावरी नदी। 16वां महाजनपद कौन सा है, वो है मत्स्य। अब मत्स्य की राजधानी क्या आएगी, मत्स्य की राजधानी आएगी विराटनगर। और ये किस नदी के किनारे है, ये है यमुना नदी के किनारे। तो अगर हम इसका एक बार फास्ट रिवीजन करें कौन सा कहाँ है, तो हम बस आसानी से ये याद रखेंगे कि कौन सा कहाँ है। अगर हमें याद रखना हो तो हम बहुत आसानी से याद रखेंगे कि एक जनपद है अंग, पहले 16 महाजनपदों के नाम हम लिखते हैं। अंग एक महाजनपद हो गया, दूसरा महाजनपद है मगध, तीसरा महाजनपद हो गया काशी, चौथा महाजनपद हो जाएगा कौशल, पांचवा महाजनपद हो जाएगा वत्स, छठा महाजनपद हो जाएगा अवंती, सातवां महाजनपद हो जाएगा वज्जी, आठवां महाजनपद हो जाएगा मल्ल, नवां महाजनपद हो जाएगा चेदी, 10वां महाजनपद हो जाएगा कुरु, 11वां महाजनपद है पांचाल और 12वां महाजनपद है सूरसेन, 13वां महाजनपद है गांधार, 14वां महाजनपद हो जाएगा कंबोज, 15वां महाजनपद हो जाएगा असमक और 16वां महाजनपद हो जाएगा मत्स्य। तो ये 16 महाजनपद हैं टोटल। अगर इनकी राजधानी देखना हो तो अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजगीर या पाटलिपुत्र,
दो राजधानी है, राजगीर या पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नवीनतम है, राजगीर पुरानी राजधानी है। काशी की अगर राजधानी देखें तो काशी की राजधानी है वाराणसी। कौशल की अगर राजधानी याद करना हो तो कौशल की राजधानी साकेत। अगर साकेत ऑप्शन में नहीं होगा तो होगा श्रावस्ती, ये हो जाएगा। वत्स की राजधानी अगर देखनी है तो वत्स की राजधानी हो जाएगी कौशाम्बी। और इसके अलावा अगर अवंती की राजधानी देखनी है तो उसकी राजधानी हो जाएगा उज्जैनी या फिर माहिष्मती, ये हो गया। इसके अलावा मल्ल की राजधानी अगर देखें, अच्छा वज्जी की देखनी है तो वज्जी की राजधानी वैशाली। अगर मल्ल की राजधानी देखनी है तो मल्ल की राजधानी है कुशीनारा या फिर पावा। चेदी की राजधानी देखनी है तो सुक्तिमती, याद रखनी है। कुरु की राजधानी देखनी है तो मैंने पहले बताया था इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का भी पुराना नाम था। पांचाल की राजधानी देखनी है तो वह है अहिच्छत्र। इसी को क्या कहते हैं, कामपिल्य, क्योंकि कभी कभी अहिच्छत्र नहीं कामपिल्य मिलेगा ऑप्शन में। सूरसेन की राजधानी कौन सी है, सूरसेन की राजधानी मथुरा। गांधार की राजधानी तक्षशिला, याद रखनी है। कंबोज की राजधानी राजपुर, और राजपुर का ही दूसरा नाम क्या देता है, हाटक। इसके अलावा असमक की राजधानी पोटली और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। तो ये हमें याद रखना है। इस सीरीज में जुड़े रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। आगे हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जो थीम वाइज क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में आप सबको बताएंगे कि कौन से थीम पे कौन से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। अगला चैप्टर होगा बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो जैनिज्म में और बुद्धिज्म में कौन सा सवाल थीम वाइज मोस्टली रिपीटेड हैं, जो रिपीटेड थीम है उस पे जो सवाल बन रहे हैं उसको हम कवर कर रहे हैं ताकि ये सवाल आपके भी सही हो। मान लीजिए अगर कोई भी कंपटीशन में 5 लाख स्टूडेंट टोटल हैं तो उसमें से जो भी सीरियस एस्पायरेंट है, मान लीजिए सीरियस एस्पायरेंट अगर आपके पास हैं 1 लाख, तो 1 लाख में आप भी उनमें नाम लाइए ताकि अगर कट ऑफ 90 जाए तो आपका भी स्कोर कम से कम 80 से लेके 95 या 100 के बीच में होना चाहिए।